अब हम एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें उसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है, कम है। किससे? उसके बेस से। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, आपको हाइपोटेनियस गिवन है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स, आपको बाकी की 2 साइड्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। हिंदी में आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण आपको दे रखा है और बाकी की 2 भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। दिया है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है, कम है। किसके? इससे, बेस से। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हमें बोला है कि उसकी ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए हमें पहले आधार क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या सपोज किया है, x। समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x। सो द एल्टीट्यूड मतलब उसकी क्या है, उसका जो परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही होता है, तो वो है x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसके बेस से कितना कम है, 7, इसलिए हमने इसमें से क्या कर दिया है, 7 कम कर दिया है। उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो उसकी ऊंचाई x मानी थी, उसमें से 7 हमने क्या कर दी, कम कर दिया है। अब आप लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका हम यूज करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन का आधार का वर्ग। कर्ण हमारा कितना था, 13 था, 13 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू लंब कितना है, x माइनस 7, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस आधार, आधार हमारा क्या है, x स्क्वायर है, जो कि यहाँ दे रखा है। ये हमारा क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, ऊंचाई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 13, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने कई बार पढ़ लिया है। ये होता है a स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7। आधार इसका कितना है, बेस कितना है, x स्क्वायर, उसको लिखा। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस x स्क्वायर, यहाँ 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 169। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज लिखा प्लस 49। हमारा 169 इक्वल्स टू के उधर था, उधर से हमने इसको इधर लिया है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया है। 2x स्क्वायर माइनस 14x मैंने यहाँ लिखा प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। मैंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 माइनस होगा तो 120 आएगा, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। बड़े नंबर का चिन्ह यहाँ पर हम हमेशा लगाते हैं। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग देने पर, तो यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 7 जा 14 यानी 7x माइनस 2 6 जा 12 मतलब 6, और यह आ जाएगा 0 का 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं फिर से फैक्टराइजेशन मेथड लगाती हूँ। फर्स्ट का इंटू लास्ट में करते हैं, माइनस 60 आता है, ठीक है। उसके बाद में हम माइनस 7 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनको प्लस माइनस करने पर माइनस 7 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस 60 आना चाहिए। तो मैंने 12 और 5 लिया है। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है, बड़े नंबर का साइन लगता है, जो कि हमारी मिडिल टर्म है। और दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 60 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। तो ये कंडीशन दोनों यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। दैट मीन्स इसके जो फैक्टर है वो माइनस 12x प्लस 5x आएंगे। अब यहाँ पर हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस कॉमन लेकर इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस का क्या आएगा, 12। यहाँ से 5 कॉमन होगा क्योंकि 12
5 से कितना होता है 60। यहाँ से मैंने क्या कर दिया 5 दोनों जगह से क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो x माइनस क्या बचेगा 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस 12 दोनों में से x माइनस 12 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट किया और x माइनस 12 इक्वल्स टू भी क्या पुट कर दिया 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 आएगी और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी +12, क्योंकि ये प्लस में उधर जाकर माइनस बनेगा और ये माइनस का उधर जाकर क्या बनेगा प्लस। अब हम क्या करते हैं, कोई भी साइड वगैरह जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करेंगे x इज इक्वल्स टू 12 का, देन बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसका बेस हमने x सपोज किया था तो वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमें गिवन है कितना है 13 सेंटीमीटर है, और एल्टीट्यूड हमने क्या ऊंचाई हमने क्या सपोज की थी x माइनस 7, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 12 माइनस 7 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।